बात करना चाहूँगा खिता पीर पंजाल के पुंछ रजौरी और बिलखसूस पुंछ के दूर अफ्तादा उन इलाकों की जहाँ हर आदमी खेती बाड़ी के साथ ज़रूर जुड़ा हुआ है, ज़्यादा या कम, चाहे वो मज़दूर पेशा आदमी हो, चाहे तजारत पेशा आदमी हो, चाहे वो मुलाजिम हो, लेकिन खेती बाड़ी के साथ उसका ताल्लुक़ कुछ ना कुछ ज़रूर रहता है। खेती बाड़ी में हमारी पुरानी रवायात अभी तक बहाल, क्योंकि हमारा किसान अभी तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरी तरह वाकिफ़ भी नहीं है। कुछ दूर दराज इलाके होने की वजह से ऐसी कमियां अभी बाकी हैं कि हमारे पास पूरी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन ये हकीकत है कि जितनी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारा काम कई गुना आसान ज़रूर हुआ है, क्योंकि बैलों के ज़रिए खेती बाड़ी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मशक्क़त था, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता था। उसकी बनिस्बत आज हमारा काम आसान हो चुका है। महल्ले वकू के अतबार से यहाँ हर साल में 2 फसलें ज़रूर उगाई जाती हैं, रबी और ख़रीफ़। रबी फसल जिसकी मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में बोई जाती है। इसमें गंदम, सरसों, बरसीन, जौ या कंडहाल वगैरह जैसे मवेशियों के लिए कई चारे भी बोए जाते हैं। उसको तैयार होने के बाद पुराने रवायती अंदाज में अपनी मेहनत और मशक्क़त से काटा जाता है, जिसका एक मंज़र आपके सामने है। काटने के बाद इस फसल को सुखाकर एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके बाद उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है जो गर्मियों के मौसम में अपने माल मवेशियों को लेकर दूर दराज डोकों में नहीं जा पाते हैं। वो इस चारे को एक जगह इकट्ठा करके महफूज कर लेते हैं और फिर अपने 1-2 मवेशी जो अपने घरेलू ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो पालते हैं, उनको पालने में आसानी महसूस करते हैं। मवेशी पालन चारे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये कुछ फसलें हमारे इस दूर दराज के इलाके में एक हिसाब से नई दरियाफ़त ही हैं, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले ये फसलें इस इलाके में नहीं हुआ करती थीं और ना ही इतनी मिकदार में पैदावार होती थी। इन फसलों के आने के बाद मवेशियों का चारा आसानी से मैसर होता है। इस चारे को बीज समेत मवेशियों को खिलाया जाता है और वो बीज फीड का काम करता है। लेकिन कभी कभी सारे दाने तो नहीं, लेकिन कुछ एक दाने हम आने वाले वक्त में बीजने के लिए निकाल लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो हमें महंगे दामों बीज ख़रीदना नहीं पड़ता, दूसरा बाज़ार में हर वक्त ये बीज मिलना भी मुश्किल होता है। अगर हमने घर में रखा है
तो फिर उसको हम हस्बे ज़रूरत किसी वक्त भी उठाकर बेच सकते हैं। इसको मशीन के ज़रिए भी साफ़ किया जाता है, और अगर ज़्यादा काम न करना हो तो फिर हम इसको इसी तरह कूट कर फिर उसके बाद तेज़ हवा चलने पर, या उस तेज़ हवा की इंतज़ार अगर कोई ना करना चाहे तो अपने घरेलू पंखे लगाकर साफ़ करके तो इसको किसी महफूज जगह में हम रख लेते हैं, और आने वाले वक्त में जब इसकी ज़रूरत पड़ती है उस वक़्त बेच देते हैं। ये छोटी छोटी फसलें हमारे घरेलू माली तौर पर भी फ़ायदेमंद साबित होती हैं, और उसके अलावा हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमें जिस्मानी वर्जिश हरकत रोज़ाना कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम फिर वो सुबह सड़कों में दौड़ लगाने से बच जाते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक मामूल आराम से गुजारने का बन जाता है।